वहीं राजधानी जयपुर के अंदर किशनपोल बाजार में 3 दिन पहले 45 लाख रुपए की लूट हुई थी। पुलिस ने इस लूट का खुलासा कर दिया है और इस लूट का खुलासा करने के बाद में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार निरोधक व मानव अधिकार संस्थान की कपिता स्टेट सेक्रेटरी महिला का इसके अंतर्गत मास्टर माइंड होना सामने आया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। खुटेटो का रास्ता किशनपोल बाजार के अंदर 10 मार्च 2021 को चोरी की वारदात हुई थी, जिसके अंतर्गत दोपहर को 12:30 बजे एक लड़का जिसने हेलमेट लगा रखा था तथा सफ़ेद रंग की टी शर्ट, जीन्स व स्पोर्ट्स के जूते पहन रखे थे, ऑफिस में आया और उसने अपने बैग में एक छोटी गन टाइप का हथियार निकाल करके बंटी व उस पर तान दी थी तथा दोनों के मुंह पर सेलो टेप भी चिपका दी थी और दोनों के हाथ सेलो टेप से बांध दिए थे और ऑफिस में काउंटर में रखे काले रंग के बैग में 45 लाख रुपए दोनों कर्मचारियों को धमका करके तथा हथियार का भय दिखा करके लूट कर ले गया था। पुलिस ने इसका पर्दाफाश कर दिया है। 45 लाख की लूट की वारदात का 3 दिन के अंदर खुलासा किया गया और इसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 45 लाख रुपए बरामद भी किए गए। कंपनी में काम करने वाला अभियुक्त वारदात का सरगना निकला है और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानव अधिकार नामक संस्थान की कपिता स्टेट सेक्रेटरी महिला निकली मास्टरमाइंड। तो वहीं सीएसटी डीएसटी जिला पुलिस उत्तर की संयुक्त कार्रवाई से इसको अंजाम दिया गया। हवाला व्यापारी के साथ लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें एक अज्ञात मास्कशुदा और हेलमेट लगाकर एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने 45 लाख रुपए जो हवाला व्यापारी के ऑफिस में जो व्यक्ति काम करता है उसको हथियार दिखाकर पैसे लूट ली जाने की वारदात हुई थी। इस वारदात होने के बाद कविता परियोजना में डिजिटल क्राइम और हमारी सीएसटी डीएसटी और उत्तर पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से अलग अलग टीम्स बनाई। सीसीटीवी कैमरे बनने वाले एंड पे काम किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड पे काम किया, कई लोगों से इसमें पूछताछ की और इन सब पूछताछ के बाद तो मुख्य बात सामने आई कि इसमें जो उस वक्त दुकान में शख्स बंटी उर्फ प्रियांशु जो उपस्थित था, उसके और उसके परिजनों ने मिलकर उसकी माता जी, उसका भाई, उनके घर में काम करने वाला एक नौकर, इन सब लोगों ने मिलकर इस वारदात का षड्यंत्र रचा था। और इसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो है ये इनकी जो माता जी हैं हंसा जी थे, उन्होंने नगर में शोर मचाया और उस प्रकार से वारदात आगे सबूत थी और सीसीटीवी से, टेक्निकल इंटेलिजेंस से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से इस वारदात का खुलासा हुआ। इस वारदात में अब तक मुख्य आरोपी जो है पार्थ, जो गुजरात से आया था, वो जो इनकी माता जी हंसा देवी, इनके दोनों लड़के बंटी रवि, इनके यहाँ काम करने वाला हिम्मत और इसका और एक दोस्त मोहित, ऐसे कुल मिला के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और वारदात में लूटी हुई 45 लाख रुपए की कैश, सारी की सारी कैश भी। राजधानी जयपुर के अंदर आज भागरोटा मंडल पदाधिकारियों की घोषणा की गई। साथ ही मंत्री पद के लिए चुने गए करतार सिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र खरबास और समस्त कृष्णा सरोवर कॉलोनी वासियों ने सांगनेर विधायक अशोक लाहोटी के निवास स्थल पर जाकर के उनका स्वागत सम्मान किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा के निर्देशानुसार जयपुर शहर की भागरोटा मंडल पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो नियुक्ति के बाद मंत्री पद के लिए चुने गए करतार सिंह गुर्जर ने मंडल अध्यक्ष राजेंद्र खरबास व
समस्त कृष्णा सरोवर कॉलोनी वासियों के साथ बीजेपी सांगानेर के विधायक अशोक लाहोटी के निवास पर जाकर के स्वागत सम्मान किया है। साथ ही आगे की रणनीति और जयपुर शहर के विकास को लेकर के चर्चा भी की गई। विधायक अशोक लाहोटी ने सभी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनके क्षेत्र में वृद्धि को लेकर के चर्चा भी की है। तो वहीं भागरोटा मंडल पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष पद के लिए चंदालाल चौधरी, राकेश गर्ग, रामानंद सैनी, कंचन सोनी को चुना गया। तो वहीं दूसरी ओर महामंत्री पद के लिए राजकुमार शर्मा और भंवर जिंदोलिया को चुना गया है। साथ ही कोषाध्यक्ष के लिए पवन टोडावत और मंत्री के लिए करतार सिंह गुर्जर, राजेश माथुर, मंगल चौधरी, विजय शर्मा, अनीता राजपुरोहित और रमेश भिवाल को चुना गया है। बीकानेर से एसीबी की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीकानेर के अंदर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और इसी के चलते हुए आबकारी निरीक्षक रानू सिंह को ट्रैप किया गया। 28,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उन्हें ट्रैप किया गया, तो चालक को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ एडीएसपी रजनीश मुनिया की यह कार्रवाई है और डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं, कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति आया घायल और उस घायल व्यक्ति के हाथ पर चाकू का छुरा लगा हुआ था, लेकिन उन डॉक्टरों ने उसका इलाज कर दिया और उसके टांके भी लगा दिए, लेकिन चाकू का टुकड़ा निकालना वह भूल गए। यह बहुत ही गंभीर अपराध है कि जब उसके टांके लगा दिए गए और उससे पहले ही उसके चाकू का निशान था और उस चाकू के निशान के अंदर चाकू का टुकड़ा भी फंसा हुआ था, तो आखिर कैसे उन्होंने उसके टांके लगा दिए हैं। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि राजस्थान के चूरू जिले में सालासर बालाजी के दर्शन करने पहुंचे भाजपा नेता व सांसद साक्षी महाराज ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां बेल रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि राजस्थान सरकार ने जल शक्ति मिशन के तहत 90% केंद्रीय हिस्सेदारी की मांग की है और उन्होंने कहा कि बीडी कल्ला ने मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में डिजिटल सम्मेलन के अंदर कल भाग भी लिया है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार। वहीं खबर आ रही है श्रीगंगानगर से, जहां सदर थाने का एएसआई बालूराम 2000 की घूस लेते हुए ट्रैप हुआ है। परिवादी से मामले में कार्रवाई के एवज में उसने 10,000 की रिश्वत मांगी थी। वहीं श्रीगंगानगर एसीबी चौकी की सदर थाना परिसर में कार्रवाई जारी है। डीवाईएसपी वेद प्रकाश लाखोटिया की कार्रवाई हो रही है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उपशाखा फागलिया के गोदारा अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की उपशाखा फागलिया की कार्यकारिणी का गठन जिला अध्यक्ष देरावर सिंह चौधरी तथा पर्यवेक्षक हुक्माराम मेघवाल और वसाया खान राजड़ की देखरेख में किया गया, जिनकी जानकारी आशुराम प्रजापत ने बताई, जिसमें अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गोदारा, सभाध्यक्ष भोपाल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष छोगाराम बिश्नोई, उपाध्यक्ष शंकर लाल मेघवंशी, रमेश गांगुली और ऋणमल राम खीचड़, महामंत्री विष्णाराम परिहार, कोषाध्यक्ष धन्नाराम, प्रतिनिधि थानाराम, शारीरिक शिक्षा प्रतिनिधि तुलसाराम विश्नोई, संस्कृत शिक्षा प्रतिनिधि प्रकाश चंद और प्रवक्ता प्रकाश सोलंकी और सदस्यों को सर्वसम्मति से चुनकर संगठन के विधान, नियमों व सिद्धांतों के अनुरूप शपथ दिलवाई गई। बयानबाजी प्रकरण से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, सांसद व विधायक मुद्दे पर फिर आमने सामने होते हुए नजर आए हैं। सांसद जसकौर मीणा ने विधायक को दी थी भाजपा में आने की सलाह, तो वहीं इस पर विधायक बोले, खुद की चिंता करें, हमारी नहीं। मैं बोल तो सकता हूं मुद्दों पर, सांसद तो बोल भी नहीं सकती। वही खबर
पश्चिमी राजस्थान से जहां भारत पाक की सीमा पर लगे कई गांवों में आज भी पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। पश्चिमी राजस्थान की भारत पाक सीमा से लगी हुई कई गांवों में जलदाय विभाग की उदासीनता के कारण पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। इतना ही नहीं, राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती बाड़मेर जिले की गडरा रोड उपखंड के आसपास गांव में जलदाय विभाग द्वारा पानी की होदियां तो बनाई गई हैं, परंतु इन पानियों की टंकियों में पाइपलाइन भी बिछाई हुई है। परंतु यहाँ के क्षेत्र में गर्मी चालू होते ही पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। वहीं यहाँ के ग्रामीण गडरा रोड से सैकड़ों किलोमीटर दूर महंगे भावों से पानी के टैंकर टंकी 1000 से 1200 रुपए के भाव में अपनी तथा अपने मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। खबर सेड़वा से आ रही है, जहां राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के उपशाखा चुनाव रविवार को हुए थे, जिसमें निर्वाचन अधिकारी नागजी राम व यशपाल डहुकिया ने बताया कि चुनाव में पृथ्वी सिंह सोडा को अध्यक्ष चुना गया है। वहीं भारूराम चौधरी सभाध्यक्ष हैं, वहीं सोहनलाल बिश्नोई मंत्री सभाध्यक्ष चुने गए हैं। वही खबर सिकंदरा से आ रही है, जहां सिकंदरा के रामगढ़ गांव में एक बाइक की और कार की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सिकंदरा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में आज एक कार और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति किशोर गुज्जर निवासी बुड़ली की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलने पर सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतक व्यक्ति के शव को सिकंदरा अस्पताल ले जाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इधर पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, सोशल मीडिया के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सबसे आगे हैं। राज्य के भाजपा नेताओं में वह सबसे आगे नजर आई हैं। ट्विटर पर 4.3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे आगे वह खड़ी हुई हैं। तो वहीं वसुंधरा राजे की पिछले दिनों की सक्रियता ने और भी उनके फॉलोअर्स बढ़ा दिए और राज्य की इस लोकप्रियता से कुछ लोग खासे परेशान भी होते हुए नजर आए हैं। वही खबर 12 से, जहां अवैध रूप से आंकड़ों की कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। आइए देखिए क्या है ये पूरा मामला। शहर में JVVNL के तकनीकी कर्मचारी के ऊपर उस समय प्राणघातक हमला कर दिया जब वह एक मकान पर अवैधानिक रूप से लगे आंकड़े हटा रहे थे। घटना को लेकर तकनीकी कर्मचारियों में भारी आक्रोश रहा। आज सुबह JVVNL की विजिलेंस पार्टी विद्युत चोरी रोकने को लेकर यहां तलवाड़ा रोड स्थित केशवधाम कॉलोनी में लोगों द्वारा डाल रखे अवैधानिक आंकड़ों को लेकर कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान एक मकान के निवासी रामचरण योगी तथा मुकेश योगी समेत अन्य 2 महिलाओं ने तकनीकी कर्मचारी पर लकड़ी तथा हथौड़े से वार कर दिया, जिसमें कर्मचारी के गंभीर चोट आई। बाद में सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस पहुंची, जिसके साथ वहां कोतवाली पुलिस ने टीम के कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र शर्मा तथा टेक्नीशियन ब्रिजेश गौतम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। बाद में यहां कोतवाली के समक्ष स्थित कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पर सभी कर्मचारी एकत्रित हो गए, जहां पर कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध भी जताया तथा मारपीट के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। बिजली विभाग के इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि वो उनकी टीम के साथ में सुबह तलवाड़ा रोड पर किसी कॉलोनी में जांच करने गए थे। वहीं पर वहाँ के निवासी रामचंद्र योगी, मुकेश और कुछ महिलाओं ने उनके साथ, उनके कर्मचारी ब्रजेश गौतम के साथ में मारपीट की। इस पर उनका प्रकरण जाकर कार्रवाई की जा रही है। वही खबर काला डेरा से आ रही है, जहां काला डेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध हथकश शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि शराब के साथ आरोपी ब्रजकिशोर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं थाना अधिकारी हरविंद सिंह ने इस मामले की कार्रवाई की है। वही खबर बाड़मेर के धोरीमन्ना से, जहां क्लीन विलेज और ग्रीन विलेज नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में नेहरू युवा मंडल
शोभाला जेतमाल द्वारा स्वच्छ भारत के मद्देनजर क्लीन विलेज ग्रीन विलेज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां NYC धर्मेंद्र झाखड़ व भैराराम साहू ने बताया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता अतिथियों द्वारा युवाओं, स्कूली बच्चों व ग्रामीण लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक व संबोधित किया गया। मंडल अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने बताया कि मंडल के समस्त युवा सदस्यों के सहयोग व नेहरू युवा केंद्र के निर्देशानुसार हमारा गांव साफ व हरा भरा हो, इस बात की पहल की गई। इस दौरान PEO रूप सिंह झाकड़, प्रधानाचार्य गंगाराम जी भारतीय, पूर्व सरपंच दामाराम जी सियोल, पंचायत समिति सदस्य मदन थोड़ी, जनप्रतिनिधि किशन राम व विभिन्न पदाधिकारी व सामाजिक व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए। मंडल की तरफ से प्रतिभागियों को बैग और अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज का ये नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित प्रोग्राम ग्रीन विलेज क्लीन विलेज का आयोजन शोभाला जेतमाल में किया गया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण युवकों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है ताकि लोगों को जागृति फैलाएं, लोग पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानें। युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले सभी ग्रामीण सज्जनों और इस नेहरू युवा केंद्र से जुड़े सभी पदाधिकारियों। बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान का नाम भी बताओ साहब। स्थान का नाम ये स्थान है शोभाला का जो स्कूल ग्राम पंचायत भवन, सभा भवन। वहीं जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 45 लाख रुपए की लूट की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं 3 दिन में पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी ही वारदात का सरगना निकला। आरोपियों से लूट की 50 लाख की राशि भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी है। वही खबर गोपालगढ़ से आ रही है, जब चोरों ने एक वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया है। घर में रखे बक्से से चांदी के जेवर और कुछ नकद चुरा ले गए हैं। चोरों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। बक्से में जेवर व नकदी को पार कर लिया। यहाँ मंडावर थाने के गांव गोपालगढ़ में चोरों ने दिन दहाड़े घर से बक्सा पार कर उसमें रखे चांदी के जेवर एवं एंड्रॉयड मोबाइल, 2300 की नकदी, 5 जोड़ी कपड़े समेत अन्य सामान पार कर लिए। घटना को लेकर रामनिवास मीणा ने थाने में मामला दर्ज करा दिया। सूचना पर थानाधिकारी नाथूलाल मीणा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली, जहां बक्सा व उसमें रखे कागजात समीप खेतों में पड़े मिले, जबकि बक्से में रखा कीमती सामान गायब मिला। दिन दहाड़े घटित हुई इस घटना से गांव वासियों में रोष व्याप्त है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। घटना को लेकर सरपंच प्रतिनिधि अशोक फूलमंडा ने थानाधिकारी से जल्द मामले का खुलासा करने की मांग की है। वहीं जयपुर के शाहपुरा से खबर आ रही है, जहां जयपुर ग्रामीण DST की टीम के प्रभारी हेमराज मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। नशीली दवाओं को पक्का जखीरा पकड़ा है और पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में यौनवर्धक MTP किट भी बरामद किए हैं। आरोपी संजीव शर्मा मकान की आड़ में अवैध दवाइयों का गुप्त धंधा चला रहा था। वही खबर ओसिया से आ रही है, जहां राम कथा संपन्न हुई। ओसिया के निकट बासनी राजगुरु गांव में आयोजित 9 दिवस की राम कथा पूर्ण आरती के साथ संपन्न हुई। राम कथा के 9वें दिवस में व्यासपीठ विराजित संत मुरलीधर महाराज ने केवट प्रसंग को विस्तार से सुनाया। इस अवसर पर गाया गया भजन ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। जब केवट गंगा जी के इस किनारे से उस किनारे और उस किनारे से इस किनारे ना घुमाने लगा, तो राम जी ने कहा कि भाई अब गंगा पार करा दे, हमें चक्कर आ रहे हैं। अब किसने कहा कि प्रभु केवल 5 चक्कर, मैं आपको चक्कर आने लगे, हम 84 लाख चक्कर लगाते हैं तो हमें चक्कर नहीं आते। तब राम ने कहा कि हे केवट, तो मेरा चक्कर मिटा दे, मैं तेरा चक्कर मिटा देता हूँ। केवट की नाव उतरने के बाद उत्तर आई देने के लिए कुछ नहीं था। सीता जी ने अपनी अंगूठी निकाल कर दी, इस बार राम लिखा था। तो केवट ने कहा इस पर प्रभु नाम लिखा है, राम कभी बेचा नहीं जा सकता।
उसमें पश्चात संत मुरलीधर जी महाराज ने संक्षिप्त में भरत चरित, सीताहरण, सबरी प्रसंग, हनुमान जी का मिलन और हनुमान जी के द्वारा सीता माता का पता लगाकर सेतु बंद करके राम जी की सेना के द्वारा रावण का वध करके विभीषण को राज दिया गया और उसके पश्चात राम जी सीता जी को लेकर अवध लौटे, जहां राम जी राज्याभिषेक किया गया और इसके बाद संक्षिप्त में रामराज का वर्णन किया। इन प्रसंग के दौरान मुरलीधर जी महाराज के द्वारा शीश पर खड़ाऊ लेकर अखियों में पानी भर भक्त ले चला है राम की निशानी, लक्ष्मण मैया सिया जी के कौन हरे और मीठे लागे सबरी बैर जैसी भक्तों को भजनों से मंत्र मुक्त कर दिया। राम कथा के दौरान आचार्य महामंडलेश्वर निर्मल दास जी महाराज, निर्मल कुटीर आसोत्रा वेदांत आचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज, ब्रह्मधाम आसोत्रा अंतर कैलाश नाथ जी महाराज आदि उपस्थित रहे। वही खबर किशनगढ़ के पास स्थित रूपनगढ़ से आ रही है, जहां थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर रूपनगढ़ पुलिस थाना एसएचओ कंवरपाल सिंह ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ताशपत्ती से जुआ खेलते 7 जनों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रूपनगढ़ कस्बे के 2 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने कार्रवाई की। भादुन रोड पर झाड़ियों में छुपकर जुआ खेलते 4 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया व पुराने बस स्टैंड से ताश खेलते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से ताशपत्ती सहित जुए की नकदी भी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक प्रतिदिन जुआ खेलता था। खबर दौसा के बांदीकुई से आ रही है, जहां एएसआई ललिता शर्मा को रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। दौसा जिला पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल द्वारा जिले के पुलिस कर्मियों को भ्रष्टाचार से दूर रहने का आग्रह वायरल करने के बाद भी पुलिस मुस्त नहीं हो पा रही है। इसी कड़ी में शनिवार शाम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बांदीकुई पुलिस थाने में एक महिला सहायक उप निरीक्षक को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोप में हिरासत में लिया। हालांकि सहायक पुलिस उप निरीक्षक से रिश्वत राशि बरामद नहीं हुई है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक एसीबी का दल राशि प्राप्त करने के प्रयास में जुटा हुआ है। एसीबी दौसा के पुलिस उप अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि एसीबी की हेल्पलाइन नंबर 1064 पर हरिओम शर्मा निवासी बलल्लूपुरा जिला अलवर ने शिकायत दर्ज करवाई थी। 9 मार्च को बांदीकुई निवासी उसके साले त्रिलोकचंद शर्मा का बांदीकुई के सिकंदरा रोड पर दयाल आइस फैक्ट्री के सामने मारुति वैन से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसका साला घायल हो गया और घटना के बाद मारुति लेकर फरार हो गया था। शर्मा ने एसीबी हेल्पलाइन नंबर पर ये घटना की जानकारी दी। वह थाने में बाइक लेने गया तो जांच अधिकारी सहायक तप निरीक्षक ललित शर्मा ने उनसे कागज पर लिखवा लिया कि उनसे बाइक प्राप्त कर ली है, किंतु बाइक नहीं थी। बाइक देने के एवज में 5000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। बताया जा रहा है कि ये सौदा 2000 रुपये से तय हुआ था, जिसके बाद एक दिन पूर्व सहायक उप निरीक्षक ललित शर्मा ने परिवादी से रिश्वत के रूप में 500 रुपये ले लिए थे। रिश्वत का सत्यापन होने के बाद शनिवार को परिवादी से इस 1500 रुपये देने थाने पहुंचा तो महिला सहायक उप निरीक्षक ललिता शर्मा के कहने पर रुपए रख दिया। बताया जाता है कि परिवादी के थाने से बाहर आते एसीबी के दल ने ट्रैप की और कार्रवाई को अंजाम दिया। बाइक छोड़ने के लिए मैडम ने पैसे मांगे ले लिए थे। आपके साले का एक्सीडेंट हो गया? साले का एक्सीडेंट हो गया था, 9 तारीख को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये आइस फैक्ट्री बसवा रोड पे। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैडम ने मौका मुआवना तो किया नहीं है और हमारे से वो गाड़ी छोड़ने के लिए 5000 रुपये मांगे। फिर कल 2000 रुपये में तय हुआ, 500 रुपये कल ले लिए थे, 1500 रुपये आज लिए। गाड़ी जब्त कर ली थी आप? गाड़ी अभी दी नहीं है और प्राप्ति के लिए हमारे से कल ही रिसीव ले ली उन्होंने कि हमने आपको गाड़ी सुपुर्द कर दी, जबकि गाड़ी थाने में खड़ी है। अच्छा, ये सब गाड़ी छोड़ने के बाद पैसे मांगे? हाँ जी। बांदीकुई का हरिओम शर्मा। तो अभी 9 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था उसके साले का, मोटरसाइकिल से और वैन से, तो जिसमें उसने एफआईआर दर्ज करा दी थी 9 तारीख को। और उसमें मोटरसाइकिल जो क्षतिग्रस्त हुई थी वो थाने पे उन्होंने खड़ी करवा दी थी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में उस गाड़ी के जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसको उन्होंने जब्त भी नहीं किया, जबकि उसमें एफआईआर का नंबर भी थे एफआईआर में, भारतीय वैन थी, और उन्होंने फ़ोटो भी खींच के दी थी।
और इनकी मोटरसाइकिल जो कि इनको वापस वर्कशॉप पे डलवानी थी, उसके लिए इन्होंने पैसे मांगे और कार्रवाई करने के लिए। जैसे 5,000 की शुरू में बात हुई थी, लेकिन कल जब सत्यापन कराया तो कम करा के उसको 2,000 रुपये लिए थे, जिसमें 500 रुपये तो कल इन्होंने प्राप्त कर लिए थे और 1,500 रुपये आज लेते हुए इन्होंने रखवा लिए और अपने टेबल पे। उसके बाद में वो बाहर निकल गया परिवादी, जो उसने हमें सूचना दी तो कलर तो वहाँ आ गया, लेकिन अभी वो रिश्वत राशि बरामद नहीं हुई। कलर आप पे आ गया है सर? नहीं, हाथ पे नहीं आया, उनके टेबल पे है। हाँ, जहाँ उस फाइल के नीचे रखवाया था वहाँ से उस पर कलर आ गया, तो अभी उसमें हम सर्च कर रहे हैं। सर इनका नाम ऐसा ही? ललिता शर्मा। सर आपका शुभ नाम? राजेश कुमार सिंह। कुमार सिंह डिप्टी एसपी। सर ये कार्रवाई की दौसा। ये एक्सीडेंट हो रहा है सर, इसमें परिवादी ने अपने से वहाँ की शिकायत दी है, अपने जो शिकायत नंबर 1064 पे है 1064, उस पर शिकायत थी इसकी और परसों शिकायत की थी और कल सत्यापन कराया था हमने और आज वो कार्रवाई की। कार्रवाई हो चुकी? नहीं, गिरफ्तारी है अभी, गिरफ्तारी नहीं अभी तो। हाँ, तलाश है, बाकी फॉर्मेलिटी है वो कर रहे हैं अभी नहीं। गिरफ्तारी तो होगी, गिरफ्तारी तो होगी, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। ऑब्जर्वेशन बाकी है, अभी तो कार्रवाई चल रही है हमारी। कितनी टीम है आपके साथ? हमारी एक पूरी टीम है दौसा की। किस स्तर के अधिकारी? कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है। इसमें ये जो निर्देशन किसका मिला आपको? निर्देशन तो जाहिर सी बात है 1064 पे डीजी साहब और एडीजी साहब का है, DL सोनी साहब है, MN दिनेश साहब है। वहीं बांदीकुई के दौसा से खबर आ रही है, जहां एसीबी की कार्रवाई की सूचना मिली है। बांदीकुई थाने में कार्रवाई हो रही है। एएसआई से एसीबी पूछताछ कर रही है। हालांकि मामले को अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बांदीकुई थाना तैनात महिला एएसआई ललिता शर्मा को ट्रैप किया गया है 2,000 रिश्वत लेते हुए। जी हाँ, आपको बता दें, एक मुकदमा के नाम पर ये रिश्वत मांगने की एवज में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चाकसू में भाजपा जिलाध्यक्ष पूनम यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोट खावदा मोड़ पर महिला मोर्चा द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ, जिसमें महिलाओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए मटके फोड़े और मुख्यमंत्री एवं चाकसू विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। इस अवसर पर भाजपा देहात जिलाध्यक्ष रामानंद गुर्जर ने बताया कि कांग्रेस सरकार में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। हाल ही अलवर में हुए घटना में बलात्कारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस सरकार होटलों में सरकार है और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें कजोर चौधरी, भूपेंद्र सिंह यादव सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहरों में क्लोजर के मद्देनजर जिला कलेक्टर MP वर्मा शनिवार को निरीक्षण कर रहे। उन्होंने विजयनगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और घड़साना का दौरा कर जल जीवन मिशन जनता का जल योजना का रिव्यू किया। कलेक्टर ने इन क्षेत्रों में नहरबंदी में पेयजल की क्या व्यवस्था होगी, इसका फीडबैक भी लिया है। तो जिला कलेक्टर गंगानगर से मंडी 365 के अंतिम छोर पर ग्रामीणों के बीच पहुंच करके ग्रामवासियों की समस्याएं, वाटर वर्क्स डिग्गियों का निरीक्षण भी किया है। साथ ही सरपंच कुलदीप बाबू, सुभाष चंद्र जलंधरा, रामेश्वर बावल के द्वारा पानी की डिग्गियों की साफ सफाई व एक बड़ी टंकी लगवाने की मांग रखी गई। रामेश्वर बावल की तरफ से वाटर वर्क्स की डिग्गियों की साफ सफाई की मांग लंबे समय से चल रही है और जिला कलेक्टर के आने से उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आई हैं। कोटा जिले के मंडाना उप तहसील की ग्राम पंचायतें मंडाना, मांदलिया, कालियाखेड़ी, कसार, कोलाना व डोलिया में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि व तेज हवा से किसानों की मेहनत पानी मिल गई है। कोटा बूंदी पूर्व सांसद इज्जयराज सिंह ने द्वारा क्षेत्र का दौरा भी किया गया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किसानों से मिले तथा जल्दी ही मुआवजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया है। बारिश और ओलावृष्टि ने क्षेत्र के किसानों की फसलों पर कहर बरपा करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। 11 व 12 मार्च को
क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश और फिर ओलावृष्टि जो हुई उसने किसानों के द्वारा बुआई गई रबी सीजन की धनिया, चना, गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया। राजस्थान में कोरोना का कहर धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। शनिवार को राज्य में कुल 201 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। सबसे ज़्यादा मरीज आज उदयपुर जिले में 39 मिले, जबकि दूसरे सबसे अधिक मरीज कोटा के अंदर पाए गए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट को देखें तो कोटा में 36, जयपुर में 26, राजसमंद में 12, जोधपुर में 14, भीलवाड़ा में 12 और अजमेर में 10 नए मरीज सामने आए हैं। इन जिलों के अलावा अलवर, बांसवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, झालावाड़, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़ और सीकर में भी कोरोना के नए केस मिले हैं। राज्य स्तर की बात करें तो आज दिन तक कोरोना के पूरे प्रदेश में 3,22,719 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3,17,601 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो कोरोना के केसों की संख्या के साथ साथ प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। राज्य में 201 मरीजों के मुकाबले 114 मरीज ठीक हुए और राज्य में अब वर्तमान में 2329 एक्टिव केस रह गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। राजस्थान के ख्याति प्राप्त लोक गायक दप्पू खान का शनिवार को निधन हो गया। दप्पू खान अपने मूमल गायन से मशहूर थे। उन्होंने कोक स्टूडियो के लिए भी गाया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक जताया है और जताते हुए ट्वीट किया है कि मूमल गीत के लिए विख्यात लोकवाद कामयचा के माहिर दप्पू खान ने अपने हुनर से प्रदेश के लोक संगीत को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार दप्पू खान का जोधपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां शनिवार को उनका निधन हो गया। पूर्व चुनाव आयुक्त S.Y. कुरैशी की नई किताब द पॉपुलेशन मिथ फरवरी को रिलीज हो चुकी है। इस किताब में उन्होंने इस्लाम और परिवार नियोजन से जुड़ी बातों का जिक्र किया है। कुरैशी के अनुसार उनकी किताब में इस्लाम और फैमिली प्लानिंग को लेकर जारी गलत धारणाओं का पर्दाफाश किया गया है। हालांकि इस किताब के सामने आने से पहले ही कुरैशी को एक बात का डर सता रहा था कि उन्हें आखिर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विरोधी या इस्लाम विरोधी। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने आसानी से भारत को हर विभाग में पछाड़ते हुए 8 विकेट से शिकस्त दी थी। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को आसानी से हराने वाली टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट में मेहमानों को हराना आसान नहीं होगा। यह सीरीज दोनों ही टीमों के लिए ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए ड्रेस रिहर्सल की तरह है। इंडियन प्रीमियर लीग में 2022 से 10 टीमें भाग ले रही है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने IPL के अंतिम चरण के दौरान मई के महीने में नीलामी करने का फैसला लिया है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह सहित BCCI के शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को साल की शुरुआत में IPL संचालन समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतिगत निर्णयों पर विचार के लिए शनिवार को बैठक की। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।